नमस्कार। दुनिया भर में पाकिस्तान की क्या इज्जत है, ये किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान और उसके वजीर आजम को दुनिया के बाकी देश किस नजर से देखते हैं, ये भी आप जानते ही हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि शायद ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जो पाक पीएम से मुलाकात करना पसंद करता हो, जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करता हो। कोरोना काल में जब कई देशों ने अपनी अपनी वैक्सीन तैयार की, उस वक्त भी पाकिस्तान दूसरों का मुंह देख रहा था, सोच रहा था कि कहीं से कोई तो फ्री में वैक्सीन दे दे। खैर, कई बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी बेइज्जती करा चुका पाकिस्तान एक बार फिर से शर्मिंदगी का शिकार हो सकता है। यकीन मानिए, ये किरकिरी पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान के लिए ये नफरत इसलिए देखी जाती है क्योंकि वो आतंक का पनाहगार कहा जाता है। कई कुख्यात आतंकी जो बाकी देशों में बैन हैं, वो पाक में गिरोह बनाकर घूमते हैं। कोई भी देश ऐसे देश से संबंध रखना नहीं चाहता जहां पर आतंकी पलते हो। खैर, आज ये सब चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान में रविवार को यानी कि 19 दिसंबर को ओआईसी समिट यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन समिट होने वाला है। इस ओआईसी समिट के 57 मुस्लिम देश मेंबर्स हैं। पाकिस्तान ने इसके लिए सभी को न्योता भेजा है, लेकिन अब तक सिर्फ 24 देशों ने ही समिट में आने के लिए हामी भरी है। पाकिस्तान सरकार ने इन देशों की लिस्ट तो जारी नहीं की, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस बात को कबूल किया है। हालांकि कुरैशी को उम्मीद है कि शनिवार रात तक और देश ओआईसी समिट में आने की मंजूरी दे सकते हैं। खबरें तो ये भी हैं कि इस समिट में P5 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले सकते हैं। ये P5 देश वो हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। सवाल यह है कि आखिर इस बार ओआईसी समिट में ज्यादातर देश आने में क्यों हिचकिचा रहे हैं। इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान का तालिबान को न्योता देना, जबकि वो ओआईसी का मेंबर है ही नहीं। तालिबान के आने से समिट का मुख्य एजेंडा अफगानिस्तान ही रहने वाला है। आपको पता ही होगा, 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इस समिट में पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी कश्मीर का मुद्दा उठा सकता है। वैसे इस समिट के दौरान पाक की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। जाहिर है, तालिबान को न्योता दिए जाने पर तो ये देश सवाल उठाएंगे ही, साथ ही साथ इसमें पाकिस्तान की भूमिका पर भी शक होगा। इससे पहले अमेरिकी कांग्रेस की स्पेशल कमेटी साफ कह चुकी है कि पाकिस्तान ने उसे अफगानिस्तान मामले में धोखा दिया है। खैर, ओआईसी समिट में कौन कौन से देश हिस्सा लेते हैं और क्या मुख्य मुद्दों पर चर्चा होती है, इसके लिए चंद घंटों का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, सुरक्षा के लिहाज से इस्लामाबाद में लैंडलाइन और मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। सरकार किसी भी तरह की कोई चूक नहीं चाहती है, जिस वजह से यह फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल इसका औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1971 में ओआईसी की स्थापना हुई थी। पहले 30 देश इसके सदस्य थे और अब 57 देश हो चुके हैं। इनकी कुल आबादी 180 करोड़ है। आपको क्या लगता है, इतने बड़े मंच पर पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो पाएगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर